घर्षण चैप्टर फ्रिक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो क्या क्या है फ्रिक्शन। जो तो फ्रिक्शन में सबसे पहला फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन में आपका क्या होगा ये हम लोग देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन जो होगा आपका फ्रिक्शन कब होगा, जब एक पिंड जो है दूसरे पिंड पर स्लिप होता है, ठीक है। ये कोई पिंड है, ये दूसरे पिंड पर स्लिप होता है, तो यहाँ पे क्या लगता है, इन दोनों के बीच घर्षण होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये पिंड जो है एक एक दूसरे के ऊपर फिसल पाती, ठीक है ना। एक ठोस जो है दूसरे ठोस पर स्लिप होने का प्रयास करता है ना, तो ये क्या कहलाता है, इनके बीच जो फोर्स लगता है वो कहलाता है आपका, उसको बोलते हैं हम लोग घर्षण, ठीक है। घर्षण हमेशा क्या करता है, गति का विरोध करता है। मतलब अगर आप धरातल पर चल रहे हो तो इसमें क्या करेगा, फ्रिक्शन जो है हमारा जो मूवमेंट होता है उसको क्या करता है, रोकने का प्रयास करता है, ठीक है। ये कहलाता है आपका फ्रिक्शन, है ना। घर्षण बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण बोलते हैं, ठीक है। इसमें है आपका टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में देख लेते हैं, है ना। टाइप ऑफ फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के प्रकार जो होंगे वो क्या क्या हैं उसको देखते हैं ना। तो घर्षण के प्रकार में जो है आपका, घर्षण के प्रकार में सबसे पहला आपका आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण मतलब जब किसी स्थिर वस्तु पर आरोपित बल के कारण उसमें किसी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न न हो तो वह स्थैतिक घर्षण कहलाता है, ठीक है। जब किसी स्थिर वस्तु, जैसे कोई वस्तु क्या है, स्थिर है ना, इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्स देते हैं, ठीक। इसमें अगर हम लोग क्या लगाएंगे, बल लगाते हैं, ठीक है। तो बल लगाने के क्या करते हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न नहीं होता, मतलब ये यहाँ से चल के यहाँ तक नहीं आता, है ना। तो ना हो तो ये क्या कहलाता है, आपका स्थैतिक घर्षण के अंतर्गत आता है ना। स्थिर है ना, स्थिर है, स्थिर वस्तु पर कोई आरोपित बल करते हैं तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक नहीं जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका स्थैतिक घर्षण के अंतर्गत आता है ना। ये स्टैटिक फ्रैक्शन हो गया। दूसरा जो होता है आपका गतिकी, है ना, गतिज घर्षण बोलते हैं ना, गतिज घर्षण। ये क्या होगा, गतिज मीन्स समझ में आ रहा है आपको, डायनामिक फ्रिक्शन बोलते हैं इसको। डायनामिक मीन्स गति। यदि किसी गतिशील वस्तु पर कार्यरत घर्षण गतिज घर्षण कहलाता है। जैसे कि गतिशील वस्तु क्या है, जैसे हम लोग साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, गति अवस्था में है, ठीक है। अब उसमें मूवमेंट होते जा रहा है ना, तो इनके बीच जो घर्षण होगा वो क्या कहलाएगा, आपका डायनामिक फ्रिक्शन कहलाता है, ठीक। गतिज घर्षण जो किसी गतिशील वस्तु पर होता है वो गतिज घर्षण कहलाता है, ठीक है। और हमेशा याद रखना, घर्षण जो है हमेशा गति का विरोध करता है। घर्षण क्या करता है, हमेशा गति का क्या करता है, गति का विरोध करता है, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है ना। तो डायनामिक फ्रिक्शन जो है आपका सभी गतिशील वस्तुओं पर गतिज घर्षण बल कार्य करता है। अब जितने भी हम लोग भी मोमेंट अवस्था में ही रहते हैं तो हम पे भी क्या करता है, डायनामिक फ्रिक्शन ही वर्क करता है, ठीक है। तीसरा है आपका सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण को बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स, है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। सीमांत घर्षण क्या होता है, देखिए, जब, है ना, देखो घर्षण को हम लोग जानते हैं कि एक पिंड जब दूसरे पिंड के ऊपर फिसलता है तो उन दोनों के बीच एक बल कार्य करता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्रिक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो सीमांत घर्षण बल क्या होता है कि जैसे कि पिंड है, ठीक है, अब इस पिंड पे ठीक चलना, जैसे कि ये, जैसे ही ये चलने वाला रहेगा, आगे बढ़ने ही वाला रहेगा, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस पे जो फोर्स कार्य करेगा, इस समय जब ये पिंड ठीक चलने वाला रहेगा उसमें उसी समय ही जो फोर्स कार्य करता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, आपका सीमांत घर्षण बल कहलाता है, ठीक है। ठोस अपनी विरामावस्था से, ये ठोस है, अब ये विरामावस्था में है अभी, है ना, तो विरामावस्था से सरफेस पर ठीक चलने वाला होता है, तो उस अवस्था में घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल, देखो इनके बीच में जो फ्रिक्शन रहेगा ना, यहाँ पास जो घर्षण बल रहेगा वो क्या करेगा, उच्चतम सीमा पर पहुँच जाता है, जो वस्तु को चलने से क्या करता है, रोकने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो इसी घर्षण को हम लोग, इस उच्चतम घर्षण बल को सीमांत घर्षण बोलते हैं, ठीक है। और सीमांत घर्षण बल बल के बराबर होता है, ठीक। दो तरीके का फोर्स होता है, हम लोग लगाएंगे फोर्स और इधर से ही लगेगा एफर्ट, ठीक है।
जिसको रोकेगा, तो यही क्या कहलाता है आपका सीमांत घर्षण बल जहाँ पर लगता है, ठीक है। और ये बराबर होता है किसके, ब्राह बल के बराबर होता है सीमांत घर्षण बल, ठीक। घर्षण के नियम, तो घर्षण के नियम में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, घर्षण जो है हमेशा क्या करता है, गति का विरोध करता है। सबसे पहला तो है घर्षण के नियम में गति का विरोध करता है। देखिए अब घर्षण में क्या होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया आर। अब मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम बना के, देखिए इतने दिन से आप लोग बोल रहे हो तो देखते हैं ना, ये है एक सरफेस पर क्या रखा है, एक पिंड रखा है, ठीक है। अब इसमें कितने प्रकार का फोर्स है वो देखिए, ये ब्राह क्षैतिज बल F हो गया, एफर्ट P हो गया, अभिलंब प्रतिक्रिया R हो गया, और इसका वेट है W नीचे की ओर हो गया, है ना। इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए ये कोई सरफेस पर रखा हुआ एक पिंड है जिसका भार नीचे की ओर रहेगा, ठीक है। इस पर हम लोग फोर्स लगाते हैं ब्राह क्षैतिज बल ये, तो उसके कारण घर्षण बल जो जनरेट होता है वो एफर्ट लगाएगा P, ठीक है, प्रयास, और आपका अभिलंब प्रतिक्रिया R जो है आपका ऊपर की ओर है, ठीक है। कहता हूँ इसमें अभिलंब प्रतिक्रिया R क्या होता है, जैसे कि अभिलंब प्रतिक्रिया R ये है ना। देखिए किसी समतल पर कोई ठोस वस्तु रखी है, इसका भार क्या है, इसको नीचे की ओर, ये वस्तु है, यहाँ भी हैं, जैसे हम लोग ग्राउंड पे खड़े रहते हैं तो अगर हम इसको खड़े रहेंगे तो नीचे की तरफ दबाव आता है, तो ये भार कार्य करता है नीचे की ओर, ठीक है। तो इस भार के कारण क्या करता है, जैसे कि हम लोग अगर धरती पे कोई भी दबाव लगाते हैं तो धरती पे क्या करते हैं, हमें विपरीत दिशा में हम पे भी दबाव लगाता है, ठीक है, ठीक। तो यही जो है आपका जो ये फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, है ना, जिस किसी वस्तु के कारण नीचे की तरफ भार के कारण वो दबाव डालेगा, उसके कारण ही ऊपर की तरफ एक बल कार्य करता है, वो कहलाता है अभिलंब प्रतिक्रिया R, इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये तो पता है ब्राह क्षैतिज बल, और ये एफर्ट आपको पता है, ठीक। घर्षण बल और बल मतलब अगर हम इस पिंड पे अगर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो क्या करता है, घर्षण बल इसका विरोध करता है, ठीक है, ठीक। अब इसके आगे देखते हैं कोएफिशिएंट। इसके आगे जो आपको बात करना है वो है आपका घर्षण गुणांक। एग्जाम में अगर ये आ सकता है आपका, है ना, एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं ये आपका घर्षण गुणांक, क्या बोलेंगे, घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक किसको बोलते हैं वो देख लेते हैं। अभी हम लोग पढ़े सीमांत घर्षण बल, है ना, दो सरफेसों के बीच सीमांत घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R। सीमांत घर्षण बल क्या होता है, सीमांत घर्षण बल में ये ऐसा बल होता है कि जब वस्तु विरामावस्था में रहता है, विरामावस्था से ठीक चलने की स्थिति में, जैसे देखिए विरामावस्था में कोई पिंड है, अब ये जैसे ही मूवमेंट करने वाला रहेगा आगे की तरफ, इस पे क्या लग जाता है, एक फोर्स लग जाता है चलने से ठीक पहले, तो वो क्या कहलाता है, सीमांत घर्षण बल, ठीक है। और अभिलंब प्रतिक्रिया के बारे में तो अभी जस्ट बताए हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया है ना जो ऊपर की तरफ कार्य करता है, अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को क्या बोलेंगे, घर्षण गुणांक बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, सीमांत घर्षण बल को F बोल देते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया को R बोल देते हैं, ठीक है। अब ये घर्षण गुणांक कहला जाता है, ठीक है, घर्षण गुणांक। ये आपका एग्जाम में आ सकता है, इसको आप लोग को याद रखना है। ये F/R जो होता है आपका सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को क्या बोलते हैं, घर्षण गुणांक बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग किससे शो कर देते हैं, घर्षण गुणांक को म्यू से, ठीक। तो म्यू बराबर F/R, ठीक। किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना, ये एग्ज़ाम में आपका आता है। इसके आगे है आपका लाभ और हानि। तो घर्षण के लाभ और हानि आप लोग भी जानते हैं, मैं बता देता हूँ। घर्षण वस्तुएं एक दूसरे के घर्षण के कारण ही पकड़ती हैं, दीवारों में किले घर्षण के कारण ही रुकती हैं, है ना, घर्षण के लाभ के कारण, है ना। और तीसरा रस्सी की हाथ से पकड़ के घर्षण बल के कारण ही इसे हम लोग खींच पाते हैं, ठीक है। फाइल टीथ घर्षण बल के कारण ही मेटल को तोड़ते हैं, काटते हैं, ठीक है। घर्षण की हानियाँ भी देख लेते हैं, घर्षण के जो हानि क्या क्या होती हैं वो उसको देख लेते हैं। तो घर्षण के कारण क्या होता है, मशीन की शक्तियाँ बहुत व्यर्थ हो जाती है, उसमें उत्पन्न होती है जो तलों को ख़राब करती है, ऊर्जा का कार्यकाल घट जाता है। वर्किंग में जैसे हम लोग काम करते हैं तो वर्क टाइम में ज़्यादा समय लगता है ना। आप लोग गाड़ी चलाते होंगे तो स्वाभाविक सी बात है, आपकी गाड़ी का इंजन धीरे धीरे एवरेज उसका कम हो जाता है ना। तो पिस्टन में क्या होता है, मूवमेंट होने के कारण उसमें घर्षण के कारण कुछ हानियाँ होती हैं, इसलिए होता है, ठीक है। मशीन कम काम कर देना बंद कर देता है, ठीक। तो ये है। और दूसरा आपका इफिशियंसी कम हो जाती है, ठीक है, गाड़ी का, ठीक, ये है। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं, इसमें घर्षण चैप्टर में आपका लुब्रिकेशन है, स्नेहन बोलते हैं ना, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन मतलब आप समझिए कि क्या बोलना चाहिए। घर्षण से होने वाली हानियों को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना।
और लुब्रिकेशन की प्रोसेस में घर्षणशील पार्ट्स के सरफेसों के बीच लुब्रिकेंट का यूज़ किया जाता है। अब ये क्या हो सकता है, ऑयल हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, विभिन्न प्रकार के तेल आते हैं जिसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, घर्षण से बचाने के लिए करते हैं। ठीक है, ये सब है। ओके, तो इस टॉपिक पे पढ़ते हैं।